मित्रों, आपने इस एपिसोड के भाग 1 में अर्जुन से जुड़े हुए प्रतीकात्मक घटनाओं के बारे में जाना। अब उसी संदर्भ को भगवान परशुराम से जुड़े कथानक में देखा जाए तो घटना कुछ इस प्रकार हुई। परशुराम एक आदर्श पुत्र थे। रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे, आज्ञाकारी थे। क्या ऐसे भगवान के अवतार ऋषि अपनी मां का सिर काट सकते हैं? अब अर्जुन वाले प्रसंग को याद करें तो यही लगता है कि महर्षि जगदम्नी को अपने पत्नी की अमर्यादित आचरण के कारण क्रोध आया होगा और कहा होगा कि मैं अपनी पत्नी को मृत्युदंड दूंगा। परशुराम अपनी माता के समक्ष जाकर कहने लगे कि आप इस गुरुकुल के कुलपति की पत्नी हैं। इस तरह छुपकर गंधर्वों के क्रियाकलाप देखना आपको शोभा नहीं देता। आपने गुरुकुल के अनुशासन के विरुद्ध आचरण किया है। उन्होंने अपने कटु वचन से मां का सिर शर्म से नीचे झुका दिया, अर्थात मां का सिर काट दिया। अपने कृत्य पर परशुराम बहुत लज्जित थे। उन्होंने अपने पिता के सम्मुख जाकर अपनी गलती को स्वीकारते हुए क्षमा मांगी। इस पर महर्षि जगदम्नी रेणुका के समक्ष जाकर बताया कि तुम्हारे पुत्र की कोई गलती नहीं है। वह हमारे कहने पे तुम्हें बुरा भला कहा, उसे माफ कर दो। वह मेरे लज्जा और क्रोध के उत्पीड़न को शांत करने के लिए अविधा के स्थान पर कठोर वचनों का सहारा लिया। परशुराम निर्दोष है, वह ग्लानि से तड़प रहा है, उसे गले से लगाकर तुम क्षमा कर दो। माता रेणुका ने परशुराम को छाती से लगाकर उसकी आत्मग्लानि के तपन से मुक्ति कर दिया। इसी के साथ रेणुका का सिर पुनः जीवित हो उठा, अर्थात सम्मान से सिर ऊंचा हो गया। यह कथा पूर्णतः प्रतीकात्मक है। हमें समाज में फैले भ्रांतियों के प्रति सजग रहना चाहिए। धन्यवाद।